शेयर बता दो। और क्या कल मैं उस शेयर को ख़रीदूँगा तो वो भाग जाएगा? क्या जनवरी तक एंड में वो शेयर जो मैं ख़रीदूँगा, जिससे मुझे कमेंट आते हैं कि वो उस लेवल तक पहुँच जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ लोगों के अंदर ना गलतफहमियां हो जाती हैं कि यार वो बढ़िया पैसे कमा रहा है, वो बढ़िया, उसे पता होगा, कुछ अच्छी शेयरों के बारे में पता होगा और वो हमें शेयर बताएगा, फिर हम उसे ख़रीदेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। तो ऐसी ऐसी गलतफहमियों में लोग फंस जाते हैं। सर मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोग मुझे भी कहते हैं कि सर कोई शेयर बता दो, और क्या कल मैं उस शेयर को ख़रीदूँगा तो वो भाग जाएगा? क्या जनवरी तक एंड में वो शेयर जो मैं ख़रीदूँगा, जिससे मुझे कमेंट आते हैं कि वो उस लेवल तक पहुँच जाएगा? क्या HFCL 100 को पार कर देगा? क्या कोल इंडिया 700 रुपये जाएगा? देखो सर, अगर ये चीज़ें मुझे पता होती तो मैं काफ़ी पैसे कमा लेता, साफ बात ये है। पर मुझे वो पता है कि जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं, समझते हैं और सटीक एनालाइज करते हैं। देखो सर, आपको सिर्फ इतना पता लगाना चाहिए कि जो आप शेयर खरीद रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका फंडामेंटल क्या है, उसके अंदर क्या विस्तार हो रहा है, वो जिस काम को करता है क्या वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्या वो एक ज़रूरत है, क्या वो अपनी सेल्स में सुधार कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें वो हमें बता रहा है। बस इतना समझिए सर, और यही चीज़ आपको मजबूत करेगी, है ना। कोई आपको बता दे वो शेयर ले लो जी, बहुत अच्छा है, आपने देखा ही नहीं उसका फंडामेंटल, उसका मार्केट कैप आपके बारे में उसको पता ही नहीं, आपकी उसको बैलेंस शीट के बारे में नहीं पता, उस पर कितना कर्जा है, कितना उस पर भंडार है, कहाँ कहाँ उसकी परियोजना चल रही है, तो उसके अंदर तो फंस जाओगे फिर आप, है ना। तो किसी को यहाँ कुछ नहीं पता सर कि शेयर कैसे भागेगा, बस आपको ये पता लगना चाहिए कि शेयर अच्छा है या नहीं है। जब तक आप ये नहीं पता करोगे तब तक कि आप कुछ नहीं पता कर सकते। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको एनालाइज आती है करनी, भाई कौन सा शेयर फंसा देगा, कौन सा शेयर नहीं फंसा सकता, और उसी पे मैं वर्क करता हूँ ना। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर आपको तो बहुत सारा पता होगा। सर हमें पता होता तो हम पैसा ना कमाते क्या? हमें वो पता है कि अगर हम शेयरों में धैर्यता दे दें, अच्छे शेयरों में, तो वो हमें अच्छा पैसा देकर जाएगा, है ना। तेज़ी में हम फंसते नहीं हैं, खुद को हम बचा के रखते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को बचा के रखना पड़ेगा और उन लोगों से बचना पड़ेगा जो दावा करते हैं उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको भी सब कुछ पता है, पर आप उन शेयरों के अंदर अपनी एनालाइज को अच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी भी कुछ शेयरों के बारे में देखूंगा, तो वो क्या देखता हूँ मैं कि जिसकी वजह से हो जाता है जो मैं बोलता हूँ, है ना। तो मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ सर कंपनी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, फिर उसके अंदर साइकोलॉजी लगाई जाती है, फिर न्यूज़ आती है, उसको भी परखा जाता है ना। तो तब जाके वो सटीकता तक पहुँचती है। पर हमें ये नहीं पता कि वो 100 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, 50 पे आएगा, ये किसी को नहीं पता होता। पर वो रास्ते पते होते हैं जिस रास्ते पे चलकर आप पैसा कमा सकते हैं। वो होता है ईमानदारी का, सच्चाई का और एनालाइज करने के तरीके। अपने माइंड को ऐसा कर लो कोई आपको धोखा ना दे सके। अपने माइंड को इतना तेज करो कि आपको शेयरों को देखते ही पता लगे कि शेयर अच्छा है या ख़राब है। वो कब आएगा? जब आप अध्ययन करोगे, एकांत में रहोगे। जितना ज़्यादा आप एकांत में रहोगे उतना ज़्यादा आप एनालाइज करोगे और उतना ज़्यादा आप सोचोगे। तो इस दुनिया में सब कुछ सबको मिलेगा, पर उसके लिए हमें कुछ देना तो पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? सच्ची एनालाइज करना सीखिए, टाइम निकालिए, समय निकालिए, और वही सबको पता है, पर वो कोई लोग करते नहीं। फिर लोग कहते हैं सर आपको पता होगा। भाई हम एनालाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस शेयर में क्या क्या चीज़ हो रही हैं, और वो भी आप करो। किसी के चक्कर में, चुंगल में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको बता दूँ, फीस जमा कर दो, मेरा क्लास ज्वाइन कर लो, ऐसा किसी के चक्कर में नहीं आना है। और आपको सिर्फ राह देखनी है, राह दिखाने वाला होना चाहिए। देखो सर, कोई एक रास्ता है और उस रास्ते के हर चीज़ों के बारे में किसी को पता है, पर उस मंजिल तक आप पहुंच जाओगे ये रास्ता दिखाने वाले को नहीं पता है। रास्ते दिखाने वाले ने सिर्फ आपको चीज़ें बताई हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा ना। तो वो लोग कहते हैं सर प्रॉफिट ले लूँ, बुक कर लूँ, तो प्रॉफिट भी आपका अपना होता है।
हमें सिर्फ पता लगाना चाहिए शेयर अच्छा है या गलत है ना। और फिर अलग से बुद्धि बनती है, अपनी साइकोलॉजी बनती है, फिर जो सबको अलग अलग करती है ना। किसी लोगों को भीड़ से अलग होना क्यों होते हैं वो अलग, क्योंकि वो एनालाइज जो करते हैं बहुत सीरियस होके करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोल है इसके अंदर होगा एनालाइज करने का, और जिसने जिस चीज़ की एनालाइज कर रखी है उसको उसके बारे में पता होता है। तो आज से मैं कहूँगा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छी अच्छी वीडियो देखिए और एनालाइज कीजिए, शेयरों के अंदर धैर्यता लाइए, लालच में बिल्कुल दूर हो जाइए, और किसी के कहने पे कभी भी शेयर मत खरीदना। तो जब भी आप किसी की वीडियो देखो समझो कि वो जो वीडियो बना रहा है उसके अंदर क्या उसने मुझे काम समझाया है। तो काम के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर भागिए, टिप्स के ऊपर कभी भागना बंद कर दो। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।